पहले से अलग अलग जगह से विज्ञापन जारी होने लग गए हैं, क्योंकि इसी वक्त जो है ना शुरू हो जाते हैं एडवर्टीजमेंट आने। अभी सैलरी बढ़ा दी है, पहले 22,000 22,000 रुपीज पर मंथ होता था, बट अभी 24,200 रुपीज पर मंथ बढ़ाकर सैलरी कर दी गई। वार्डन वगैरह सबके लिए सैलरी थोड़ी थोड़ी बढ़ाई गई है। इसमें फ्री रेसिडेंस अवेलेबल कराते हैं। पहले फ्री मील्स भी फ्री होते थे, तो अभी इसमें एग्जाम होता नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं होते, बहुत ही इजी सिलेक्शन क्राइटेरिया है। आपको सिर्फ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ठीक से चेक कर लेना है, अप्लाई कर देना सही तरीके से। अगर एप्लीकेशन हो जाती है, मेरिट में आपका नाम हो जाता है, तो आपको खुद कॉल करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर देंगे। उसके पहले सिर्फ एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, दैट्स ऑल। मतलब एग्जाम भी नहीं, इंटरव्यू तक नहीं लेते हैं, कोई इंटरेक्शन नहीं, सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो इससे अच्छा तरीका, और जॉब सिक्योरिटी भी रहती है। हालांकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, लेकिन हर साल कॉन्ट्रैक्ट को रीन्यू कर देते हैं। मतलब एक साल खत्म हो गया तो अगले साल के लिए फिर ये कॉन्ट्रैक्ट को बढ़ा देते हैं, तो जॉब सिक्योरिटी भी मिलती है। अब परमानेंट वैकेंसीज इसलिए नहीं निकालते क्योंकि इनको पे स्केल वगैरह लंबा झमेला नहीं चाहिए, तो फिक्स सैलरी देना चाहते हैं। पे स्केल और बेसिक डीए एचआरए ये सब नहीं रखना चाहते, स्ट्रेस इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट पर रखते हैं, बट बढ़ाते जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। अच्छी अपॉर्चुनिटी जो हिंदी मीडियम वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए अच्छा है, क्योंकि रेसिडेंस तो आपको अवेलेबल करा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, किसी भी मीडियम से पढ़ाई किए तो अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं वैकेंसी कहाँ से आई हुई है और क्या क्या सब्जेक्ट है, क्या पोस्ट है, क्वालिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई एटसेट्रा। तो पहले जो वैकेंसी स्क्रीन पर आपके है वो टीचर, साइंस टीचर के लिए फुल टाइम फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। अनुसूचित जाति के लिए ये रिजर्व्ड रहेगा, वन पोस्ट है। इसके बाद दूसरा जो है कंप्यूटर टीचर, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, पार्ट टाइम रहेगा, ये भी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व्ड है। तो अप्लाई करने के पहले आपको ये कैटेगरी चेक करना पड़ता है। अनारक्षित वाले में तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू टीचर पार्ट टाइम रहेगा, महिला कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। ये अनरिजर्व्ड है, तो इसमें कोई भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी टीचर की वैकेंसी है और ये फुल टाइम है, फीमेल कैंडिडेट के लिए वन पोस्ट है, अनारक्षित में कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। मुख्य रसोईया कुक की वैकेंसी है, फुल टाइम, अनारक्षित में किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। और सहायक रसोईया, ये वैकेंसी आई है बागपत से, bagpat.nic.in, उत्तर प्रदेश में है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत। तो इसमें जैसे आपने देखा कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय बड़ौत छपरौली में, तो एक ही पोस्ट है, ज्यादा वैकेंसीज नहीं है। अभी सैलरी बढ़ाई है, मानदेय 24,200 कर दिया गया है फुल टाइम टीचर्स के लिए, और सबके लिए बढ़ाया। जैसे कि रसोईया की सैलरी पहले 5,500 या कुछ होती थी, तो उससे बढ़ा के 6,433 किया गया है। पार्ट टाइम टीचर्स की जो पार्ट टाइम जो टीचर्स है उनकी सैलरी भी कुछ 12,000 या 14,000 ऐसे, अभी इसको भी बढ़ा के 16,400 किया गया। तो जो पार्ट टाइम टीचर है, जो उर्दू टीचर है या कंप्यूटर टीचर है, उसको उसमें वहां रहना नहीं होता है स्कूल में। आप जब भी आपका लेक्चर है उस वक्त आप जाएं, या हाफ डे काम करके आप घर जा सकते हैं। लेकिन जो पूर्णकालिक, जिस पोस्ट के आगे पूर्णकालिक लिखा है, चाहे वो रसोईया का पोस्ट हो चाहे टीचर का, अगर पूर्णकालिक लिखा है मतलब वहां रहने की आपको सुविधा दी जाती है। बट रहने की सुविधा तो आपको दी जाती है, लेकिन आप अपने फैमिली मेंबर्स को नहीं रख सकते। लेकिन एक चीज है, मैंने देखा है कस्तूरबा में जो भी कैंडिडेट महिलाएं का फीमेल काम करी, उनके बच्चे होते हैं तो वो बच्चों को तो रख लेते हैं, तो स्पाउस को रखना नहीं अलाउड रहता, बट बच्चे तो रखते हैं लोग, जैसा मैंने देखा। तो bagpat.nic.in पर कहाँ पर मिलेगा वो देख लेते हैं। 15 जुलाई 2024 तक लास्ट आप अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट, जो गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस है उससे आप अप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस से जाएंगे और वहां पर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से ही सिर्फ अप्लाई करेंगे, सिर्फ फीमेल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे। 15 जुलाई 2024 तक पहुंच जाना चाहिए। एड्रेस वही रहता है, जिला बेसिक शिक्षा, जो ऊपर लिखा रहता है ना, वही एड्रेस रहता है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बागपत, उत्तर प्रदेश, यही रहता है। अब इसमें जो है क्वालिफिकेशन की डिटेल समझ लेते हैं कि क्वालिफिकेशन उत्तर प्रदेश में है। अभी उत्तर प्रदेश से बहुत वैकेंसीज आएंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि अपग्रेड भी कर रहे हैं। तो अभी 8 तक है, 6 to 8 तक की पढ़ाई होती है, अभी 9, 10, 11, 12 तो और बहुत वैकेंसीज आएंगी। आप अपने जिले के वेबसाइट पे भी नजर रख सकते हैं।
अब साइंस में जो अप्लाई करना चाहते हैं तो साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है ये देख लेते हैं। पहले तो अनुसूचित जाति है तो आप सभी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसमें दूसरे राज्यों के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए रिजर्व है तो बाहरी राज्य के कैंडिडेट नहीं करेंगे अप्लाई। जहां पर अनारक्षित लिखा है मतलब जनरल की सीट है तो उसमें बाहर के कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, बाहरी राज्य के कैंडिडेट। अभी साइंस के लिए जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री से ट्रेंड ग्रेजुएट होना है और यूपी टेट पेपर 2 या फिर सी टेट पेपर 2 होना है। इसके अलावा बीएड या एलटी चलेगा। सैलरी बढ़ाई है, 24,200 किया है अभी सैलरी बढ़ा के। यहाँ पे आप देखेंगे मानदेय प्रति माह में क्या लिखा है इन्होंने, 24, सबकी सैलरी बढ़ी है, पार्ट टाइम, फुल टाइम, वार्डन सबकी। अभी बहुत वैकेंसीज आएंगी, आप वीडियोस देखते रहे, वैकेंसीज बहुत आने वाली है। कंप्यूटर टीचर के लिए, कंप्यूटर शिक्षिका के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना आवश्यक है। इसमें भी बीएड या एलटी कुछ भी है तो, और इसमें पीजीडीसीए किया है या फिर बीसीए किया है या बीएससी कंप्यूटर साइंस है या डोएक से आपने ग्रेजुएशन आपने कर लिया किसी भी सब्जेक्ट से, फिर डोएक से आपने ओ लेवल, ए लेवल डिप्लोमा किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए पार्ट टाइम टीचर के लिए बढ़ा के सैलरी की है। इसके लिए कंप्यूटर टीचर के लिए कम है, 12,181 है। नेक्स्ट जो है उर्दू टीचर के लिए, उर्दू के लिए बीए होना चाहिए उर्दू से, एंड बीएड या बीटीसी वाले भी उर्दू टीचर में कर सकते हैं, बीएड, बीटीसी या फिर एलटी। बीटीसी मतलब आपका बीटीसी के अंतर्गत जो भी आएगा टीचर ट्रेनिंग उसके साथ या बीएड या एलटी वाले अप्लाई कर सकते हैं। और डिग्री या डिप्लोमा लिखा ना, अथवा शिक्षण में डिग्री या डिप्लोमा, मतलब कि डीएड, डीएलएड है ना, डीएड, डीएलएड वाले भी इसमें कर सकते हैं या बीएड वाले भी कर सकते हैं। और बीए उर्दू होना चाहिए। इसमें सैलरी कितनी दे रहे हैं उर्दू टीचर को? उर्दू टीचर को सैलरी दे रहे 16,408 रुपीज, 16,000 इसकी सैलरी बढ़ी है उर्दू टीचर की। नेक्स्ट इसके बाद ये अनारक्षित में उर्दू वाला जो है ना, अनारक्षित में है तो इसमें किसी भी दूसरे स्टेट से भी अप्लाई कर सकते हैं और अपने स्टेट में भी किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हिंदी टीचर की अनारक्षित है तो इसमें अनारक्षित में भाषा हिंदी और संस्कृत से ग्रेजुएशन होना चाहिए, यूपी टेट पेपर 2 या सी टेट पेपर 2 होना चाहिए, और बीएड या फिर एलटी है तो अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन हिंदी एंड संस्कृत के साथ होना चाहिए और कोई भी टीचर ट्रेनिंग चलेगा, बीएड या इक्विवेलेंट। और 24,200 रुपीज पर मंथ देंगे, फुल टाइम टीचर है इसके लिए। इसके बाद रसोईया की जो वैकेंसी है उसमें 8वां पास होना चाहिए, दैट्स ऑल, 8वीं पास होना चाहिए और फिजिकली फिट होना चाहिए, बीमारी कोई भी किसी तरीके की ना हो क्योंकि वहां पे फुल टाइम कुकिंग का काम रहता है। तो सिर्फ 8वीं पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए, मेडिकल फिटनेस होनी चाहिए। 8,577 रुपीज पर मंथ। असिस्टेंट कुक के लिए भी 8th पास, 8वीं पास महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगे और इसमें सैलरी 6,433 रुपीज पर मंथ, 6,433 रुपये। अनारक्षित है, इसमें भी कोई अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें अप्लाई कैसे करना, आवेदन पत्र का प्रारूप देख लेते हैं। इसमें एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ रहता है, नीचे शायद दिया रहेगा तो वो चेक कर लेते हैं। ये देखिए एप्लीकेशन फॉर्म पेज नंबर 5 पे डाउनलोड कर लेना है, फिल कर लेना है और जो जो चीजें इसमें बताई गई है वो सब चीजें आप अटैच कर लें। हाँ, यहाँ पे देखिए आवेदन पत्र के साथ पॉइंट नंबर 6, 7, 8 में क्या लिखा है अप्लाई करने के लिए, वो चीजें अटैच करनी है। आवेदन पत्र के साथ समस्त शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र, शैक्षिक और अन्य प्रमाण पत्र मतलब हो गया कि पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट हो गया, और अन्य मतलब हो गया अगर एक्सपीरियंस है या कुछ एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट है तो वो लगाना है। और इसमें और क्या लिखा है, राजपत्रित अधिकारी अथवा स्वप्रमाणित, और अपना सिग्नेचर कर लें। जितने भी पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट है 10th से लेके अभी तक के, बीएड, सीटेट जितने भी हैं उन सब की फोटोकॉपी ले लें, उस पर अपनी साइन कर लें। और इसके बाद एक कैंडिडेट एक ही किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। 2 और लिफाफा आपको मेन एनवेलप में डालना होगा, 25 रुपीज का डाक टिकट लगा होना चाहिए गवर्नमेंट वाला, और अपना खुद का एड्रेस प्रॉपर लिखें क्योंकि अगर वो आपको इनवाइट करते हैं फर्दर ज्वाइनिंग के लिए तो यही एनवेलप वो यूज करेंगे जिसमें आपका खुद का पता लिखा हो, पिन वगैरह ठीक से डालें सो दैट अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के लिए इसी एनवेलप में लेटर, ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे। और ये सब करके आपको भेज देना है, बस मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगी। चलिए वेबसाइट चेक कर लेते हैं। ये वेबसाइट है,
इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सरकार, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, बागपत जिला। इसमें थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल डाउन कर लें, इसमें ही आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू में मिल रहा है, नोटिस फॉर एप्लीकेशन इन कस्तूरबा गांधी गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल, इतना डेट है 26 जून को आई हुई है, मतलब एकदम लेटेस्ट नोटिफिकेशन। इस पर एक बार क्लिक कर लेंगे आप, तो यहाँ पर आपको पीडीएफ दिखाई देने वाली है। एक पीडीएफ है ये, और इसकी लास्ट डेट है 15 जुलाई। 26 जुलाई को अपडेट आई हुई है, इसको डाउनलोड करेंगे। इसी में फॉर्म भी है, डिटेल्स भी है। बहुत वैकेंसीज आने वाली है, यूट्यूब चैनल पर बने रहे। ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक के लिए मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक कर लें।